राधे। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में भी बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं, वर्तमान में भी हैं, जो छोटी छोटी उम्र में संस्कृत में, उड़िया में, इंग्लिश में, हिंदी में प्रवचन बोल लेते हैं। कैसे? संस्कारों के अनुसार किसी विद्वान की आत्मा, किसी पंडित जी की आत्मा आ गई तो वो संस्कृत में बोलने लगे। वही देवी जी जब छोटी सी थी, 7-8 वर्ष की, तो लाखों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे। अजी कोई देवी जी प्रकट हुई हैं जो वेदों पर प्रवचन बोलती हैं। और जब आत्मा चली गई तो वो देवी जी निरक्षर भट्टाचार्य हो गई, यानी अंगूठा छाप हो गई, संसार में आसक्त हो गई, उनका विवाह हो गया। ऐसा होता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरे ऊपर भी कोई आत्मा आई है। मैं तो अपने परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की कृपा से जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है उसको बताने का प्रयत्न कर रही हूं। किंतु ऐसा होता है, इसी प्रकार से जिस सौभाग्यशाली जीवात्मा पर वो नंदपूत रूपी आत्मा आ जाती है, नंदपूत माने भगवान जिसके कर्ता बन जाते हैं और वो सदा के लिए बन जाते हैं। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, वो सदा के लिए दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। तो फिर जिसके कर्ता भगवान हो गए, फिर वो जीव यानी वो महात्मा कुछ नहीं करता। अब तो भगवान ही उससे सब कुछ कराते हैं। देखिए, कॉमन सेंस से आप ऐसे समझिए कि हम लोग कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम परिपूर्ण नहीं हुए, अभी हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस, दिव्य आनंद नहीं मिला। लेकिन जिन संतों को अनंत मात्रा का आनंद मिल चुका, वो कोई भी कर्म करेंगे, क्यों? जैसे आप घड़े को कुएं में डुबाते हैं तो वो आवाज करता है ना, भक 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 भक। चुप, भर गया, अब नहीं बोलेगा। आप मक्खन को आग पर रखते हैं घी बनाने के लिए, तो मक्खन में जो थोड़ा सा छाछ का, मट्ठे का असर है, यानी पानी का असर है, वो जलता है तो आवाज होती है पट 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 पट। चुप, पक गया, अब घी बन गया, अब नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें कच्ची रोटी बेल कर डाली गरम गरम घी में पूड़ी बनाने के लिए, तो वो फिर बोला छन 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 छन। चुप, अब क्यों बोला? वो तो पक गया था। वो इसलिए बोला कि अपने लिए नहीं बोला, दूसरे को पकाने के लिए बोला। तो जो संत अनंत मात्रा का आनंद प्राप्त कर चुके, वो कोई भी कर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म भी बंधनकारी,
अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा बंधन, बुरा कर्म करोगे नरक मिलेगा बंधन, अच्छे बुरे का मिक्सचर करोगे मृत्यु लोक मिलेगा बंधन। इसीलिए संत कुछ करते ही नहीं, वो तो भगवान की गोद में सो जाते हैं। अब भगवान अपने आप उनको गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे। जैसे यूं समझिए कि अगर किसी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कोई कार को कहता है क्यों री कार, तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ी, तूने मेरी टांग क्यों तोड़ी। अगर कोई तांगा आपके ऊपर चढ़ जाता है तो क्या आप घोड़े को कहते हैं क्यों घोड़े तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ा ना। सब तांगा चलाने वाले को या कार चलाने वाले ड्राइवर को दोषी ठहराते हैं। कार का दोष नहीं, घोड़े का दोष नहीं, ड्राइवर का दोष है। इसी प्रकार से जिन संतों के ड्राइवर भगवान हो गए, जिन संतों के कर्ता, गवर्नर, संचालक, प्रेरक, डायरेक्टर भगवान हो गए, फिर उन संतों के ऊपर कोई दोष हम नहीं लगा सकते। इसीलिए जितने भी दोष कल संतों के ऊपर लगाए गए थे ना, अमुक संत ने ऐसा क्यों किया, अमुक संत ने ऐसा क्यों किया, आपको कोई भी क्वेश्चन करना है भगवान से करिए, क्योंकि संत तो कुछ करते ही नहीं। इसीलिए कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। संतों के शरीर से कार्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में संत कुछ नहीं करते। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, सनकादि परमहंसों ने क्रोध किया क्यों, भगवान से पूछिए। भरत जी ने अपनी मां को गालियां दी क्यों, भगवान से पूछिए। सुग्रीव ने अपनी भाभी तारा को अपनी पत्नी बनाया क्यों, भगवान से पूछिए। पांचों पांडवों ने मिलकर एक स्त्री को अपनी स्त्री बनाया क्यों, भगवान से पूछिए। क्योंकि भगवान उनके कर्मों के कर्ता है, वो स्वयं कुछ नहीं करते। और भगवान के विषय में हम ये सोच नहीं सकते कि भगवान गलती करेंगे। भगवान कुछ भी करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। इस बात को भले ही हम आज ना समझें, फिर कभी समझें, लेकिन फैक्ट यही है। इसीलिए वेद में कहा गया, अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 14वां मंत्र। भगवान धर्म से परे, परे माने आगे, और भगवान अधर्म से भी परे, यानी धर्म अधर्म भगवान को छू नहीं सकते। इसी प्रकार से संत भी पाप से परे, पुण्य से परे। ये धर्म और अधर्म की बीमारी है किसकी? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। गीता, गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिसीजन कौन करता है? शास्त्र, वेद। लेकिन संत किसे कहते हैं? ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, जो वेदों और शास्त्रों के मस्तक पर पैर रखकर चले। ध्यान दीजिएगा, संत किसे कहते हैं?
जो वेदों और शास्त्रों के मस्तक पर पैर रखकर चलता हो। क्या मतलब? मतलब वेदों और शास्त्रों के कानून संतों के ऊपर लागू नहीं होते। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब कानून संतों के ऊपर हम नहीं लगा सकते। जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं ना, तो कबड्डी में जो ताकतवर होता है वो भीतर घुस जाता है, और अगर कोई कमजोर उसको पकड़ता भी है तो वो झपट कर बाहर आ जाता है, और अगर उसने मेन लाइन को छू लिया तब तो वो निर्भय हो गया। अब तो जो उसको छुएगा वो भी मारा जाएगा। इसी प्रकार से जो संत महात्मा भगवान को छू लेते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं, अब वेद शास्त्र नीची गर्दन करके लौट आते हैं। अब ये हमारी हद से बाहर चला गया। अब ये यूनिवर्सिटी पास कर चुका, अब यूनिवर्सिटी के कानून इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। देखिए, वेदों और शास्त्रों में जो कानून बनाए गए हैं ना, विधि निषेध, यही तो है वेद और शास्त्र में या किसी भी ग्रंथ में। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो विधि, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो निषेध। ये जो कानून हमारे ग्रंथों में बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले। जब जीवात्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो वेदों शास्त्रों का काम समाप्त। यूं समझिए, जैसे पुरोहित होते हैं ना, विवाह करवाने वाले, तो उन्होंने लड़का लड़की के 7 चक्कर लगवाए, विवाह हो गया, अब पुरोहित का काम समाप्त। अब वो लड़का लड़की यानी स्त्री पति चाहे आपस में प्यार से रहें, चाहे रोज चप्पल जूते खाएं, पुरोहित को कोई मतलब नहीं। वो लठिया लेकर पीछे पीछे नहीं चलेंगे कि तुमको जो हमने शर्तें बताई थी, नियम बताए थे, तुम उनका पालन करते हो कि नहीं करते हो। पुरोहित का काम तो इतना ही था कि लड़का लड़की के 7 चक्कर लगवाए, विवाह हो गया, बस काम समाप्त। इसी प्रकार से वेद और शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं कि इस जीवात्मा रूपी प्रेयसी का परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन हो जाए। जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो वेद शास्त्र अपना लौट आए। और हमारे ही धर्म में नहीं, मुस्लिम धर्म में भी ये बात मानी गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए, उन्होंने अपने मसनबी 1 की कथा 12 में लिखा है। पहले ये समझिए कि मुस्लिम फिलॉसफी के अनुसार कयामत के दिन समस्त जीवात्माओं का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि कयामत के दिन उन जीवात्माओं का लेखा जोखा यानी अच्छे बुरे कर्मों की फाइल जला दी जाती है, फाड़ दी जाती है, जिनका खुदा से एकत्व हो गया है। कयामत के दिन उनके कारनामों की किताब नहीं खोली जाती। पुनः R.A. निकलसन, इस्लाम के रहस्यवाद के लेखक, ने अपने दीवाने शम्से तब्रीज ग्रंथ में लिखा कि फकीर माने संत की, फकीर की खुदा से एकता हो जाने के पश्चात फिर फकीर के कारनामे फकीर के नहीं अपितु खुदाई हो जाते हैं। फिर तो खुदा सब कुछ करता है, वो फकीर कुछ नहीं करता।
और हमारे हिंदू धर्म में तो ये बात मानी ही गई, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। यानी भगवान का दर्शन होते ही समस्त पाप पुण्य की फाइल भस्म कर दी जाती है। संचित कर्म के रूप में जो हमारे कर्म भगवान के यहाँ नोट है ना, अनंत पाप अनंत पुण्य, जैसे ही किसी जीव को भगवान का दर्शन होता है वो फाइल जला दी जाती है और आगे के कर्मों का ठेका भगवान ले लेते हैं। केवल प्रेजेंट टेंस में नहीं, फ्यूचर तक, अनंत काल तक के लिए भगवान ही उस संत के कर्ता बन जाते हैं। इसीलिए उस संत की हो जाती है छुट्टी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति माने छुट्टी। अब संत को कोई चिंता नहीं रहती कि भाई मैं पाप कर्म कर रहा हूं कि पुण्य कर्म कर रहा हूं। वो पाप पुण्य से परे हो गए। अब तो उनके कर्म के कर्ता भगवान हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, अमुक संत ने ऐसा क्यों किया, अमुक संत ने माया के कार्य क्यों किए, आप ये प्रश्न भगवान से करिए, क्योंकि भगवान उनके कर्म के कर्ता हैं। संत तो कुछ करते ही नहीं। और भगवान के विषय में हम ये सोच नहीं सकते कि भगवान गलती करेंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी गलती कर सकते हैं, फिर तो ऐसा है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। जो ऐसा सोचता है कि हमारा भगवान भी गलती कर सकता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा सरीखे जगत गुरु भी मिल जाएं तो क्या समझाएंगे। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके पाछे जय बोलत पिय, जाके पाछे जय बोलत पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।